सो नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके साथ बहुत इजी है, ठीक है। फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग। ओके, अब फैमिली क्या होती है, जिसको अपन कहे हिंदी में कहे तो इसका परिवार, ठीक है, परिवार। ओके, तो परिवार में अगर बात करें, कोई फैमिली कब होती है, जब वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, या फिर पेरेंट्स और बच्चे हैं, ठीक है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चे और उनको बच्चे हैं, तो उसको अपन फैमिली कहते हैं, ठीक है। फैमिली अलग अलग टाइप्स की होती है। ओके, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है जॉइंट फैमिली। इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे आगे। न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स और उसके बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स के बच्चे, उनके सारे बच्चे और उनके भी बच्चे, मतलब तीन फैमिली, तीन जनरेशन एक साथ में रहती है, और न्यूक्लियर में दो जनरेशन। ओके, सो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो फैमिली में मतलब क्या होता है, जिस में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और उनका एक दूसरे के साथ में क्या होता है, रिलेशन। ओके, तो वो कहलाया जाता है फैमिली। उसके बाद हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का सबको पता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, तो जो पारिवारिक अगर बात करें, फैमिली को सारी हेल्थ केयर नर्सिंग देना, तो एक होता है नर्सिंग में इंडिविजुअल, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पूरे परिवार को स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, होम विजिट। कभी सुना है ये शब्द, क्या होता है, कोई बताएगा इसके बारे में? हाँ, आपने काफी शब्द सुना है, होम केयर, ठीक है। आप होम केयर की अगर बात करें, ओके, या फिर होम विजिट की अगर बात करें, तो गांव में क्या होता है कि काफ़ी और जो मरीज होते हैं वो इस काबिल नहीं होते, इस कंडीशन नहीं होते कि वो स्वास्थ्य केंद्र तक आ पाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो उनके घर पे जाती है और घर पे जाके उनको केयर देती है, ठीक है। घर पे जाके उनको देखभाल करती है, उनके स्वास्थ्य का जांच करती है, ठीक है। और होम विजिट के लिए बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभी जैसे प्रोग्राम है, कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पल्स पोलियो में क्या होता है, पहले दिन तो क्या होता है, फर्स्ट डे आप जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे लोग आते हैं और अपने बच्चे को दवाई पिलाने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड डे क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, होम टू होम। होम टू होम में क्या होता है, आपको घर घर जाके बच्चे को दवाई पिलानी होती है। तो होम विजिट में क्या होता है, आप घर पे जाके वहां पे हेल्थ सर्विसेज देते हो, ठीक है। अब होम विजिट के लिए आप यूं डायरेक्टली तो जाओगे नहीं कि चलो अपन पहुंच गए, आपके पास से क्या होता है, आपका एक बैग होता है, ठीक है। उस बैग का नाम होता है कम्युनिटी बैग, ओके। जो कम्युनिटी बैग होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी डॉक्टर जैसे कभी घर पे चेकअप के लिए जाते हैं किसी के साथ, आपने जाते हुए देखा होगा, आते हुए या फिर घर पे जैसे कोई बीमार डॉक्टर आए तो डॉक्टर आते हैं अपने साथ क्या लेके आता है, एक सूटकेस लेके आता है। वैसे आप जब गाँव में जाते हो तो आपके पास क्या होता है, कम्युनिटी बैग, ओके। ब्लू कलर का कम्युनिटी का बैग होता है, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स रखे हुए होते हैं, जो आप वहाँ पे जब जाते हो किसी के घर पे तो उसको जैसे कोई भी हेल्थ एजुकेशन देनी है, कोई भी हेल्थ केयर देनी है, ठीक है। या जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कोई पेशेंट है, वो बेड रिडन है रेगुलर, ठीक है, उसके पैरालिटिक अटैक आ रखा है, पैरालिसिस हो रखा है और बेड से हिल नहीं सकता, तो अब आप उसको घर पे जाके केयर दे रहे हो, ठीक है। तो केयर दे रहे हो तो आपको क्या क्या सामान चाहिए, सारा सामान आप उस बैग के अंदर लेके जाते हो और वहाँ पे जाके उसको केयर देते हो। अब उसमें अलग अलग सामान होता है, स्टेटोस्कोप होता है, कॉटन होता है, डिटॉल होता है, स्पाइगोमेनोमीटर होता है, स्टेटोस्कोप होता है, ठीक है। आपके हैंड क्लीन करने के लिए स्प्रिट होता है, डिटॉल होता है, उसमें बेटाडीन होता है, किडनी ट्रे होता है, बाउल होता है, थर्मामीटर होता है, ठीक है। तो ये सारे जो सामान होते हैं ना, वो सारे कम्युनिटी बैग के अंदर होते हैं, जो आपके लिए वहाँ पे एक बात करें कि आपके लिए सारे टूल्स उसी के अंदर यूज होते हैं,
ठीक है। जैसे और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी कारपेंटर होता है या फिर कोई प्लम्बर है या फिर कोई भी वर्क करता है, तो उसके पास में क्या होता है, एक टूल किट होता है जिससे वो वर्क करता है। तो अपने पास में क्या है, कम्युनिटी बैग। ओके, सो अब बात करते हैं फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग की। ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग में क्या होता है। अब अपन पूरा इसको अच्छे से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक है फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे एक फैमिली का डायग्राम लगाया हुआ है। ठीक है, परिवार में कौन रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो फैमिली में मतलब कम से कम हस्बैंड और वाइफ होते हैं तभी वो एक फैमिली होती है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन है तो फैमिली नहीं होगी। अब बात करें फैमिली क्या है, पहले तो बात करें फैमिली क्या है। अपने में से अपन सब जान कहते हैं कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इस फैमिली से, बट अपनी फैमिली या एक फैमिली वर्ड होता क्या है, कोई बताएगा आप में से परिवार का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। परिवार की अगर बात करें, परिवार का मतलब क्या होता है, फैमिली इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी अगर बात करें, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी के बहुत ही अगर बात करें फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक यूनिट होती है, इकाई, वो होती है फैमिली। ओके, हर एक फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस एंड हैव एन इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। किसी भी परिवार में एक व्यक्ति का या हर एक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप होती है। हर एक फैमिली में अगर बात की, जो साथ में जो लोग होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो साथ में ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, और उनका जो कल्चर, ट्रेडिशनल हैबिट्स, ये सब एक दूसरे की मदद करता है। हर एक परिवार में क्या होता है, जो बच्चे या लोग साथ में बड़े होते हैं तो उनका जो कल्चर होता है, उनका जो बिलीफ होता है, उनके जो कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होती है, ये सारी एक जैसी होती है। और उनका जो मेन रोल क्या होता है फैमिली का, एक दूसरे की हेल्प करना। फैमिली क्या होती है, जो एक दूसरे का सपोर्ट करती है। हर एक अगर बात करें जब भी कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट में होते हैं तो उस टाइम फैमिली सपोर्ट करती है ताकि वो उस कंडीशन से बाहर निकले। ठीक है, अब बात करें फैमिली की परिभाषा क्या है, तो उसकी डेफिनेशन। सो फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और adoption consisting of single household interacting and intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating a common culture। अगर बात करें परिवार की, अगर बात करें परिभाषा क्या है, तो हर एक फैमिली में क्या होता है, लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उनका जो मेन जो अगर बात करें उनका जो जुड़ने का रीज़न होता है वो मैरिज होती है, उनका ब्लड रिलेशन होता है, या फिर एडॉप्शन भी हो सकता है। जैसे अगर बात कुछ परिवार में क्या होता है, बच्चे को क्या किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, तो वो भी फैमिली होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर बात करें, इसमें हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, माता पिता होते हैं, लड़का और लड़की हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक परिवार। अब फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ का मतलब क्या होता है? फैमिली हेल्थ रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, टू द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड द टोटलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द फैमिली। अब एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ और एक होता है फैमिली हेल्थ। उन दोनों में क्या फ़र्क है? इंडिविजुअल हेल्थ की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अगर बीमार है, ठीक है, कि जैसे किसी के पाँव में अगर चोट लग गई है, ठीक है, या पाँव में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो उसको चोट लगी है तो वो बीमार हो गया, उसके इल है वो पर्सन, ठीक है, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हो रखा है। हाँ, वो तो अफेक्ट हुआ ही हुआ है, ठीक है, मतलब वो पर्सन अनहेल्दी में आ गया। उसके साथ में क्या हुआ, उसको लेके उसकी जो फैमिली के जो मेंबर्स है, इस चीज़ का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। फैमिली की हेल्थ होती है कि अगर बात करें जस्ट फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के
एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और वो हॉस्पिटल एडमिट है या फिर उसका फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वाइफ है, डेफिनेटली उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा मेंटली। वो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस है वो इतना कॉन्शियस अच्छे से नहीं रहेगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लेके वो चिंता में रहेगी। उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं। अगर देखा होगा आपने फैमिली, जैसे अपनी फैमिली की अगर बात करें, अपनी फैमिली अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर बीमार होता है तो अपने पर उसका प्रभाव पड़ता है ना, या अपन बीमार होते हैं तो अपनी फैमिली को उसका प्रभाव पड़ता है। तो फैमिली हेल्थ का मतलब ये है कि फैमिली हेल्थ रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो जो भी अपने पूरे परिवार में जो हेल्थ स्टेटस है सबका, उसको अपन कहते हैं फैमिली हेल्थ, ठीक है। और इसको लेके कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जैसे अगर बात करें कि कोई एक परिवार है, वहाँ पे 6 जने हैं और सभी के सभी लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां हैं, जैसे किसी के बात के सभी के दांत खराब हो रहे हैं, ठीक है, और सभी के वो प्रॉब्लम है, तो सभी की फैमिली हेल्थ क्या है, खराब है। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे पानी सही नहीं आ रहा हो, ठीक है, या फिर वाटर प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फैमिली हेल्थ में जो सभी मेंबर्स होते हैं उनका हेल्थ का स्टेटस कहलाया जाता है फैमिली हेल्थ। अब नेक्स्ट है फैमिली हेल्थ नर्सिंग। Family health nursing is the synthesis of nursing care and health care. It helps to develop self-care abilities of the family to promote, protect and maintain the health. अब नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग शब्द आपको सबको पता है कि किसी को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी को हेल्थ सर्विसेज देना। तो यहाँ पे फैमिली हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो पूरी फैमिली को अपन क्या किया करते हैं, हेल्थ सर्विसेज देते हैं। उसमें क्या होता है, उनको अपन ये बताते हैं कि कैसे आपको खुद की केयर करनी है, ठीक है, कैसे खुद को अपलिफ्ट करना है ताकि आपकी जो हेल्थ है वो प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन रहे, ठीक है। जो फैमिली में अगर बात करें कि जैसे गांव किसी फैमिली जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको उस बीमारी के बारे में बताया जाता है कि सभी को आपको जैसे कोविड था तो कोरोना के टाइम पे अगर बात करें तो सभी को एक साथ में फैमिली को बता दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, जैसे एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन के रखना है या फिर मास्क पहन के रखना है। तो उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति खुद अगर नॉलेज होगा तो वो पास वाले को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग में पूरे फैमिली को हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है ताकि वो व्यक्ति हेल्दी रहे। नेक्स्ट फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे एक और शब्द ऐड हो गया, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है। अब जो किसी भी अगर बात कर परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं देने की क्या प्रक्रिया है तो वो कैसे शुरू होती है, तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ प्लान्ड स्टेप्स, ओके, एंड इंटरवेंशन डायरेक्टेड टू हेल्प फैमिलीज टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटी टू मीट इट्स हेल्थ केयर नीड एंड सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओके। अब फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, अब प्रोसेस की अगर बात की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या है, एक तरीके से कोई प्लान्ड अपने एक ऑब्जेक्टिव वहाँ तक पहुँचना, स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक अपन पहुँचते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, तो उसका पहला स्टेप क्या था, असेसमेंट, सेकंड प्लानिंग, प्लानिंग था, तो सेकंड कौन सा था, डायग्नोसिस, प्लानिंग, डायग्नोसिस, थर्ड, पहला क्या था, असेसमेंट, सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा इवैल्यूएशन। वैसे ही फैमिली हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें तो किसी भी परिवार को आप जब हेल्थ सर्विसेज देते हो तो उसको आप प्लान करते हो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सबको हेल्थ सर्विसेज देनी है। जैसे किसी घर में अगर 6 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक 3 महीने का है, एक 4.5 महीने का, और एक 2.5 महीने का है, एक 3.5 महीने का, एक 4.5 महीने का है, ऐसे मान लो कि भी आप मान लीजिए, ठीक है। और आपका क्या प्लान है कि सबको वैक्सीनेशन करना है, तो आपने क्या किया, सबको वैक्सीनेशन करने के लिए आपने क्या किया, डेट प्लान कर दी कि जैसे 2.5 महीने का बच्चा है और ये 3.5 महीने का बच्चा है और एक 4.5 महीने का है, तो 2.5 महीने और 3.5 महीने के बच्चे हैं, आपका क्या फोकस रहेगा, दोनों को वैक्सीनेशन करना, ठीक है। अब 2.5 महीने में जो बच्चे के वैक्सीनेशन लगती है, जैसे ओपीवी की डोज होती है, ठीक है, एक आईपीवी होता है, इसके अलावा पेंटावेलेंट है, रोटा है, ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन है उसको देना टाइम पे।
और जो 4.5 महीने का है उसको अपन प्लान करना कि जब वो बच्चा 9 महीने का हो तो उसको मीजल्स का टीका लगाया जाएगा। ठीक है, तो एज ए प्लान्ड स्टेप आप क्या कर रहे हो, उस पूरी फैमिली की हेल्थ को आप मेंटेन करके रख रहे हो। और इसके साथ आप उसके मदर को भी बताते हो कि आपके बच्चे का ये टीका इस तारीख को लगेगा, तो आपको बताना है या सूचित करना है, फिर आपको आना है और बच्चे का टीका लगाना है। ठीक है, तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग आपको समझ आ गई क्या होता है कि पूरे परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं देना। अब बात करें आगे, फैमिली किस किस टाइप्स की होती है।